अगली रिएक्शन सिलेबस में जो डिस्कस करने को है वो है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्टीमेटली ये भी रिएक्शन किसके लिए यूज़ होती है? एमीन्स की सिंथेसिस के लिए होती है, क्योंकि हम सिंथेसिस ऑफ एमीन्स पढ़ रहे हैं। तो ये एल्काइल अमीन्स की सिंथेसिस के लिए यूज़ होगी रिएक्शन। बट इस रिएक्शन का फ़ायदा ये है कि अगर हमारे को कहा जाए प्राइमरी अमीन बनाना है तो इसमें हम बड़ी एफिशिएंसी के साथ प्राइमरी अमीन क्रिएट कर सकते हैं विदाउट फॉर्मिंग सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी, जैसा कि पिछले वाले केस में हो रहा था जहाँ पे हम एल्काइल हाइड्राइड्स की डायरेक्ट एमिनेशन कर रहे थे, अमोनोलाइसिस कर रहे थे, तो वहाँ पे मिक्सचर मिल रहा था, जबकि यहाँ पे प्योर प्राइमरी अमीन मिलेगा हमें। तो ये इस मेथड की सिग्निफिकेंस है। लेकिन इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो स्पेसिफिक है। हम हर किसी रिएक्टेंट के साथ शुरू नहीं कर सकते हैं, हमें थैलिमाइड लेना पड़ेगा। दिस इज थैलिमाइड। थैलिमाइड का स्ट्रक्चर है ये, और इसमें जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है उसको हम कहते हैं कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे तो नेट इफेक्ट है कि इन दोनों कार्बन पे पॉजिटिव डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। ये नाइट्रोजन पे डेफिशिएंसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, और नाइट्रोजन नेट इफेक्ट में क्या करेगा कि वो अपने शेड बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। नेट इफेक्टिव की H को H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ पे लिबरेट किया जा सकता है। दैट इज़ वाई दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक हाइड्रोजन। अब इस रिएक्शन को करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक है, तो हमें मीडियम एल्केलाइन यूज़ करना पड़ेगा, बेसिक मीडियम यूज़ करना पड़ेगा। तो जनरली इसमें जो हम बेस यूज़ करते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इथेनॉल वगैरह के सोल्यूशन में घोल के इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस OH नेगेटिव का काम है यहाँ से प्रोटॉन को स्नैच करना। प्रोटॉन स्नैच करेगा तो वाटर का लॉस हो जाएगा, और आप देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि ये इधर चला गया तो यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटर क्रिएट हुआ लाइक दिस, और K पॉजिटिव इसके साथ एक आयन पेयर की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यहाँ पे क्या कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही ये इंटरमीडिएट क्रिएट होता है, मीडियम में हमारे को क्या चाहिए? अब इसमें दूसरा रिएक्टेंट रहेगा एल्काइल हैलाइड। मीडियम में एल्काइल हैलाइड प्रेजेंट होंगे, तो एल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी इस N नेगेटिव के साथ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या बन गया, N सब्स्टिट्यूटेड, या इसको कहेंगे N एल्काइलेटेड थैलिमाइड। N एल्काइलेटेड क्यों? क्योंकि एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया है नाइट्रोजन के साथ, इसको कहेंगे N एल्काइलेटेड थैलिमाइड। नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस या आप एसिडिक मीडियम में कर सकते हैं या आप बेसिक मीडियम में कर सकते हैं। अगर आप कोई सा मीडियम यूज़ करें, मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे ऐड होता होगा वाटर। ये वाटर मॉलिक्यूल है, एक तरफ OH है, एक तरफ H है इसका पार्ट। तो यहाँ पे लोन पेयर है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा। ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होगी यहाँ पे। जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन हुई तो OH नेगेटिव बचा था, यहाँ पे OH नेगेटिव ने इस कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर लिया। अब हम कई बार पढ़ चुके हैं कि कार्बोनाइल कार्बन का ये वाला सेंटर कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो इसको जहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, O नेगेटिव है, तो O नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को बड़ी इजीली अटैक कर सकता है। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन अब इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो चुका है, और यहाँ पे SH OH आ चुका है। जब ये बॉन्ड बनना यहाँ पे शुरू होगा तो 5 बॉन्ड बनाने के बजाय कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड को छोड़ देगा परे की तरफ, नाइट्रोजन की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में एक जिस तरह से वाटर यहाँ ऐड हुआ, क्योंकि हमने कहा है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन होनी है, एक इस तरफ ऐड हो रहा है, उसी तरह से एक इस तरफ ऐड होगा। नेट इफेक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ RNH2, और यहाँ पे बन गया हमारे पास थैलिक एसिड। दिस इज थैलिक एसिड। सो ये स्टेप आप यहाँ पे बड़ा अच्छे से समझ के क्लियर कर लेना कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है। अब हम चलते हैं तीसरे मेथड की तरफ, जो कि है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। और इस मेथड की खासियत ये है कि इसमें अमाइड से एमीन्स की सिंथेसिस हो रही होती है, यानी कि रिएक्टेंट अमाइड होने वाला है और अल्टीमेटली हम एमीन बनाने वाले हैं। तो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये डिसअपियर हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे एक एमीन जनरेट हो जाएगी। तो रिएक्टेंट इज़ गोइंग टू बी द अमाइड, और प्रोडक्ट जो रहेगा वो एमीन रहेगा। रिएजेंट ब्रोमीन इन सम बेसिक मीडियम। तो बेस जो हम यूज़ करेंगे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, इन दोनों का मिक्सचर रहेगा। तो एक तरह से हम हेलोजिनेशन अटैम्प्ट कर रहे हैं, या हम कह लेते हैं क्योंकि ब्रोमिनेशन है तो ब्रोमिनेशन अटैम्प्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब जब भी आपने किसी रिएक्शन का मैकेनिज़्म अगर आप समझना चाहते होंगे तो कुछ एक हिंट्स आपको रहते हैं उस मैकेनिज़्म में। अगर आप उसको लर्न करेंगे तो आपको मैकेनिज़्म लर्न करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसा ही एक हिंट इस मैकेनिज़्म का है कि इसमें आइसोसाइनेट्स बनते हैं। तो आइसोसाइनेट्स क्या होते हैं अभी हम मैकेनिज़्म में आगे देखेंगे।
एक और चीज़ यहाँ पे लर्न करना जरूरी रहेगा आपको कि जो Br2 और KOH का मिक्सचर है वो अल्टीमेटली हाइपोब्रोमाइड BrO नेगेटिव जनरेट करता है, जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। चलो हम मैकेनिज्म में देख लेते हैं इस चीज़ को कि कैसे होता हो। तो मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं इस रिएक्शन का। मैंने आपको कहा था कि हम ब्रोमीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर यूज़ करने वाले हैं, और उससे जो अटैकिंग रिएजेंट जनरेट होगा वो हाइपोब्रोमाइड बनेगा, ओ नेगेटिव Br। तो ओ नेगेटिव Br का रोल यहाँ पे क्या रहेगा कि ये जो अमाइड का नाइट्रोजन है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा इनिशियल स्टेज में, और इसमें आप देख रहे हैं कि हेलोजन ने अपने आप को नाइट्रोजन के साथ अटैच कर लिया है, और इस ओ नेगेटिव ने एक हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है। तो नेट इफेक्ट इज दिस N ब्रोमिनेटेड अमाइड इज फॉर्म्ड अलॉन्ग विद OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्योंकि बेस है तो ये कोशिश करेगा कि इसके ऊपर जो दूसरा प्रोटॉन रह गया है या जो दूसरा हाइड्रोजन उसको स्नैच करे। ये इस स्टेप में दिखाया हुआ है। OH नेगेटिव ने यहाँ से प्रोटॉन को स्नैच किया, और नेट इफेक्ट की इसके जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन थे NH बॉन्ड के, वो अब नाइट्रोजन के ऊपर चले गए क्योंकि प्रोटॉन की फॉर्म में बिना किसी इलेक्ट्रॉन के जा रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो इंटरमीडिएट बना इसमें देख रहे हैं आपके नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर आ गए। एक इसके पास पहले से ही था, एक जब इसने प्रोटॉन की फॉर्म में यहाँ से अपने आप को डिसोशिएट किया हाइड्रोजन ने, तो जो दूसरा बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन थे वो दूसरे लोन पेयर की फॉर्म में यहाँ पे दिख रहे हैं हमारे को। ये जो इंटरमीडिएट है ऐसा ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, तो हेलोजन कोशिश करता है कि यहाँ से वो एस्केप करे अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ इट्स बॉन्ड पेयर। तो जैसे ही Br निकलेगा, Br नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा, बट आप देख रहे हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन तो लेके गया, बट नाइट्रोजन के ऊपर जो 2 लोन पेयर थे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी एज सच एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो अब इंटरमीडिएट जनरेट हुआ इसको हम नाइट्रीन कहते हैं। ये नॉर्मल नाइट्रोजन से थोड़ा डिफरेंट नाइट्रोजन है। यहाँ पे नाइट्रीन के केस में आप देखें, नॉर्मल नाइट्रोजन में क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऊपर एक ही लोन पेयर प्रेजेंट होता है, बट नाइट्रीन के केस में नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन के। सो दिस इंटरमीडिएट इज नाइट्रीन। ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसको हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। ये रिएक्शन में बनता है और एकदम से अपने आप को रीअरेंज कर लेता है। तो ये कैसे रीअरेंज करता है हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। अनस्टेबल है तो एकदम से रीअरेंजमेंट होगी। इसका जो एल्काइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन पे चला गया है, इसको हम कहते हैं एल्काइल शिफ्ट। ये पोजीशन अगर इसको मैं नंबर 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, तो इसको हम कहेंगे 1-2 एल्काइल शिफ्ट, यानी कि एल्काइल ग्रुप R ग्रुप अलॉन्ग विद इट्स बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन थे उनके साथ वो कार्बन से नाइट्रोजन पे चला गया है, तो इसको कहेंगे 1-2 एल्काइल शिफ्ट। तो एल्काइल की शिफ्ट हो गई कार्बन से नाइट्रोजन पे, वो हमने यहाँ दिखाई है। नया बॉन्ड बना नाइट्रोजन और एल्काइल ग्रुप के बीच में। अब क्योंकि ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के साथ आया था तो नाइट्रोजन पहले इलेक्ट्रॉन रिच था, तो इसने क्या किया कि जो अपना लोन पेयर था उसको बॉन्ड फॉर्मेशन में लेके कार्बन के साथ वैसे भी डेफिशिएंसी क्रिएट हुई थी क्योंकि ये बॉन्ड पेयर के साथ चला गया था। तो नेट इफेक्ट इज नाइट्रोजन और एल्काइल ग्रुप के बीच में सिंगल बॉन्ड बना, और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो पहले सिंगल था वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। कार्बोनाइल ग्रुप एज सच एग्जिस्ट कर रहा है जैसा कि वो पहले था। अब हम देख रहे हैं कि हाँ नाइट्रोजन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो रही है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पूरे हो गए, तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर इसमें कोई भी चार्ज नहीं रहने वाला है। सो दिस इंटरमीडिएट इज नाउ कॉल्ड आइसोसाइनेट, और ये खासियत है इस हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन की कि इसमें आइसोसाइनेट्स बनते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं खासकर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि आपसे पूछा होगा कि इनमें से कौन सी रिएक्शन आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बनाती है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा होगा तो 3-4 ऑप्शन दिए होंगे नीचे, लाइक पर्किन कंडेंसेशन रिफॉर्मेस की रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, या गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। तो आपको पता है कि आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट कब बनता है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड के केस में, तो वो आपका आंसर होने वाला होगा फिर। तो अगर आपने रिएक्शन ढंग से पढ़ी होगी, मैकेनिज्म ढंग से पढ़ा होगा, तो आप फटाफट से उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये जो आइसोसाइनेट इंटरमीडिएट बना ये भी ऐसा बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि मीडियम बेसिक है, तो बेसिक मीडियम इसको स्टेबल नहीं रहने देता है, इसको थोड़ा डिसोशिएट करने की फॉर्म में डिसोशिएट करने की कोशिश करता है। कैसे? बेस कहाँ से आया, क्योंकि मीडिया हमने बेसिक यूज़ किया था। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH नेगेटिव विल कंबाइन विद दिस, तो अल्टीमेटली इस बॉन्ड की लाइसिस हो रही है, कार्बन नाइट्रोजन जो डबल बॉन्ड है उसकी लाइसिस हो रही है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएंगे, बनेगा RNH2 यानी कि प्राइमरी अमीन, और उसके बाद जो 2 O नेगेटिव यहाँ पे थे वो इस बचे हुए पार्ट के साथ CO पार्ट के साथ कनेक्ट होकर CO3 नेगेटिव यानी कि कार्बोनेट जनरेट कर रहे होंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं कि एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अमीन की सिंथेसिस हो रही है। अब ये मेथड भी हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, अगर आपको कहा जाए कि प्राइमरी अमीन बनाइए तो ये ज़्यादा बेटर मेथड है एज़ कम्पेयर टू जो हमने सबसे पहले देखा था जहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमीन्स बन रहे थे। तो यहाँ पे जब अमीन बनेंगे तो हमें सेपरेशन वगैरह का डिफ़िकल्टी बाद में नहीं रहेगी। तो इस मेथड की सिग्निफिकेंस है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एमीन्स किस किस तरह की रिएक्शन शो करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।